कहानी है एक बहुत बड़े सांप की, एक रहस्यमयी पर्पल लाइट ग्रास की और एक लड़की की। हाँ बिल्कुल। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या है। हाँ, ये कहानी असल में विज्ञान, प्रकृति और इंसानी रिश्तों के बारे में काफी कुछ कहती है। मतलब ये कि ये पर्पल लाइट ग्रास क्या चीज है और कैसे ये उस विशाल सांप और यी नाम की लड़की से जुड़ी हुई है। हाँ, तो ये पर्पल लाइट ग्रास स्रोत कहते हैं कि इसमें बड़े शक्तिशाली डीएनए रिपेयर एंजाइम है। हाँ, मतलब ऐसे तत्व जो शरीर की कोशिकाओं को ठीक कर सकते हैं, जिनसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कमाल है ना? बिल्कुल कमाल की बात है। और देखिए, जियांगहाई फार्मास्यूटिकल ग्रुप 7 साल से इसी पे रिसर्च कर रहा है। 7 साल से? हाँ जी, उनके जो हेड साइंटिस्ट हैं मिस्टर जियांग, उनका तो सपना है कि वो मानव जाति के स्वास्थ्य संरक्षक बने। एक बड़ा लक्ष्य। हाँ, पर साथ ही मतलब जल्दी मुनाफा कमाने का दबाव भी साफ दिखता है। यहीं पर एक टेंशन है कहानी में। अच्छा, और ये घास मिलती कहाँ है? ये मिलती है यालू पर्वत के नो मैंस लैंड में। मतलब एक वीरान खतरनाक इलाका, जहाँ जाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। कई टीमें गईं, लौटी ही नहीं। तभी तो यांग फैन जैसे सुरक्षा एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है उसे लाने के लिए। बाप रे। और इसी खतरनाक जगह से जुड़ा है वो विशालकाय सांप। हाँ, उस सांप के बारे में क्या पता चलता है? हड्डियों की जांच बताती है कि वो करीब 350 साल पुराना है। 350 साल? हाँ, और लगता है कि ये पर्पल लाइट ग्रास खाने की वजह से ना उसके जीन्स में कुछ बदलाव आ गया है। अच्छा, किस तरह का बदलाव? जैसे कि वो लगातार बढ़ता रहता है, चोट लग जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी है। गजब है। लेकिन सबसे अजीब बात, वो यी नाम की एक लड़की की हिफाजत करता हुआ दिखता है। एक 350 साल का सांप और एक बच्ची, ये कैसा कनेक्शन है? ये तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, और यही की कहानी भी कम उलझी हुई नहीं है। वो बोल नहीं पाती शुरू में, पर दिमागी तौर पर और भावनाओं के लिहाज से बिल्कुल सामान्य है। उसका सांप के साथ एक बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। गहरा जुड़ाव मतलब? शायद एक तरह का सहजीवी रिश्ता, सिम्बायोटिक। जैसे एक को चोट लगे तो दूसरे को महसूस हो। अरे हाँ। हाँ, और इसका कनेक्शन भी शायद उसी पर्पल लाइट ग्रास से है। प्रकृति भी क्या क्या रहस्य छुपाए। तो कोई है जो यी को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक रिसर्चर है लिन चाओ। वो उसे इंसानी तौर तरीके सिखाने की कोशिश करता है, जैसे नाम रखना, पका हुआ खाना खाना, ऐसी चीजें। अच्छा, लेकिन ये सब इतना सीधा तो नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी में नैतिक दुविधाएं और टकराव शुरू होते हैं। लिन चाओ को भेजा तो गया है घास लाने और यही पर रिसर्च करने। पर वहाँ मिस्टर जैंग और वो सुरक्षा वाला यांग फैन जैसे लोग भी हैं। वो लोग इस सांप और रिसर्च का फायदा उठाना चाहते हैं अपने अपने मतलब के लिए। सबके अपने एजेंडे हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर मामला बिगड़ता कैसे है? मामला तब बिगड़ता है जब वो विशाल सांप शहर में आ जाता है। शहर में? ओहो, तब तो अफरा तफरी मच गई होगी। जाहिर सी बात है, भगदौड़, डर, उसे पकड़ने की कोशिशें होती हैं, यहाँ तक कि मारने की भी। लेकिन वैज्ञानिक क्या चाहते हैं? वैज्ञानिक चाहते हैं उसे पकड़कर उसकी चीर फाड़ करना, डाइसेक्शन, ताकि उसके पेट से वो कीमती तत्व निकाल सके। ओहो। लेकिन लिन चाओ वो अब तक यी और सांप के करीब आ चुका है। उसे सहानुभूति हो गई है, वो उन्हें बचाना चाहता है। एक तरफ वैज्ञानिक खोज, दूसरी तरफ हमदर्दी। मुश्किल स्थिति है। हाँ, मिस्टर जियांग एक बीच का रास्ता सुझाते हैं कि उन्हें जंगल में कहीं सुरक्षित रख देते हैं, पर लिन चाहता है कि वो अपने घर वापस जाएं। और फिर कहानी के अंत में काफी टकराव होता है और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या? मिस्टर जियांग अचानक हुक्म देते हैं कि पूरा पर्पल लाइट ग्रास प्रोजेक्ट बंद कर दो, सारी रिसर्च नष्ट कर दो। बंद? क्यों? जब वो एंजाइम मिल गए थे? हाँ, वो बताते हैं कि यी के खून में वो डीएनए रिपेयर एंजाइम्स पहले ही मिल चुके थे, उन्हें पता चल गया था। अच्छा। और उनका कहना है कि ये घास जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक, पैंडोरा का पिटारा भी है। मतलब उन्हें लगा कि इसके खतरे फायदों से ज्यादा हैं। शायद उन्हें समझ आया कि प्रकृति के कुछ रहस्यों को न छेड़ना ही बेहतर है, या शायद कोई और डर था। पर प्रोजेक्ट बंद, और दिलचस्प बात ये कि अंत में यही अपना नाम बोल पाती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी विज्ञान की खोज, उसकी ताकत और अनपेक्षित नतीजों का एक बड़ा नाटकीय चित्रण है। बिल्कुल। पर्पल लाइट ग्रास से उम्मीद थी कि बीमारियां खत्म होंगी,
पर उसने एक दैत्य जैसा जीव बना दिया और एक ऐसा रिश्ता जिसे समझना मुश्किल है। हाँ, और अंत में प्रोजेक्ट बंद हो गया। शायद ये मान लिया गया कि कुछ ज्ञान की कीमत चुकाना बहुत भारी पड़ सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के नियमों में दखल देने की हमारी सीमा क्या हो, कहाँ रुकना चाहिए। सही बात है। और क्या ये सांप और ये जैसा वो गहरा, वो रहस्यमयी रिश्ता हमें इंसान होने के मायने पर दोबारा सोचने को नहीं कहता? बिल्कुल, ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। सभी फिल्मों की असली कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कि भाई वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, तब मिलेगी असली कहानी।